बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से 24 नवंबर के एहतजाजी मुजाहरे के बाद जो सूरत हाल बनी है उस पर बात करते चलें तो अभी तक ये चीज़ फाइनल नहीं हो सकी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 278 के करीब कारकुनान की शहादतों का जो है दावा किया जा रहा है, जबकि हुकूमत की जानब से 3 रेंजर्स एहलकार और 2 पुलिस एहलकार जबकि 100 से ज़ायद ज़ख्मी होने की जो है वो इतलात हैं। और इस पर हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर 10 के करीब मुकदमात दर्ज कर चुकी है। इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ और हुकूमती मौक़िफ़ भी आवाम के सामने रख रहा है। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मोहम्मद नवीद नागरा एडवोकेट भी मौजूद हैं। तो नागरा साहब बताइएगा कि इसमें जो चीज़ें हैं वो तो खैर नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पर दिखाया जा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो है अभी तक नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया तक जो है वो नहीं पहुंच सकी। वो ये है कि सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान पर दहशत गर्दी का और पुलिस एहलकार पर गाड़ी चढ़ा देने का और गन छीनने का, इस तरह के जो है इल्ज़ामात उन पर लगाए गए हैं। बड़े संजीदा जर्नलिस्ट हैं वो, ऐसा मेरे तो समझने में नहीं आता, हुकूमत को समझ नहीं आ सकी। इसी तरह के मुकदमात पे आज तक रो रही है वफाकी हुकूमत के राना सनाउल्लाह पर झूठा मुकदमा जो है 20 किलो हेरोइन का डाल दिया गया था, और हुकूमत जो है वो उसी रवश पर चल रही है अपनी मुखालफ आवाज़ पर जो है इस किस्म के मुकदमात और घटिया मुकदमात। मैं तो हुकूमत का ये घटिया अमल समझता हूँ कि ये इस तरह के मुकदमात जो हैं वो अगर मतीउल्लाह जान ने कोई अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए या अपने साफ़ती ड्यूटी के दौरान कोई झूठ बोला है या कोई हुकूमत मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया है तो आप उसके लिए कानून मौजूद हैं, उनको इस्तेमाल करें। तो आप क्या कहेंगे नागरा साहब? FIR जो मुबैना तौर पर जो गर्दिश कर रही है उस पर बात करें आप। कि मैंने FIR देखी है। FIR में जो चले उन्होंने फेंस बनाए कि उसने गाड़ी बैरियर पे चढ़ाई और उसके आगे जनाब गन मुलाजम से ही छीन के उसी पुलिस मुलाजम पे तान ली। इन चीज़ों पे तो चलें, चूँकि बाज़ाब्ता तौर पे अदालत मौजूद है, अदालत ही इस पे फैसला करेगी कि ये इन्होंने क्या किया। लेकिन हम तबसरा तो कर सकते हैं ना कि कैसे वो सच्चाई है या किस हद तक नहीं। इस FIR के हवाले से मैं जो तबसरा या मेरा जो क्वेश्चन है वो सिर्फ एक है, किसी सहाफ़ी पे फिलफोर 780A कैसे लग जाती है? अगर मतीउल्लाह जान ने ये जुर्म फॉर एग्जांपल किए भी हैं तो यहाँ उस पर दहशत गर्दी किस तरह आ गई? उस पर आप किस तरह कह सकते हैं कि वो एक दहशत गर्द है? दहशत गर्द की एक बड़ी स्पेसिफिक डेफिनेशन मौजूद है। हाफियों पे 780A लगनी है तो फिर आपने दहशत गर्दों पे क्या लगाना है? वो कैमरे से बुलेट नहीं कर रहे थे, कैमरे से मतीउल्लाह जान के। आपका कलम है, उससे तो बंदे को ज़ाहिर पेट में मारा जा सकता है, नहीं ज़मीर पे भी मारा जा सकता है, ज़मीर पे भी मारा जा सकता है। इन हुक्मरानों के ज़मीर पे हमारे जो कैमरे हैं, हमारे माइक से कोई चोट नहीं पहुंचती, इन पे कोई चोट नहीं पहुंचती। यहाँ एक और भी मामला है, ये बेज़मीर हो चुके हैं। अगर ये कहें जी माशरे में टेरर फैला तो जब ये किसी को नंगा करके मारते हैं और वो वीडियो वायरल होती है तब ये टेरर नहीं फैलता। जब ये औरतों को बेइज्जत करते हैं, चौकों में करते हैं, तब टेरर नहीं फैला। जब ये मजहबी जमातों के और सियासी जमातों के कारकुनों पे गैर इंसानी सलूक करते हैं तब टेरर नहीं फैलता। टेरर तभी फैलता है जब कोई सहाफ़ी इनकी गैर कानूनी गैर आईनी हरकतों पे कदगन लगाए, आवाज़ बुलंद करे या उनके खिलाफ कुछ करे तो वो दहशतगर्द बन जाता है। और ये जब खुद मुआशरे में खौफो हरास फैलाते हैं तब ये टेरर किधर जाता है? तब इन पे क्यों नहीं 780A लगती? तब तो बहुत बड़ा भी मामला हो तो माइनर सी एक ऑफेंस लगा के और उसे जनाब सेफ वे दे दिया जाता है। तब जो असल टेरर है, असल टेररिस्ट ये खुद है, ये हुकूमत है, ये पुलिस है जो अवाम पे ये उनकी बुनियादी जो उनकी आज़ादी है वो सलब किए बैठी है। ये माशरे से क्या चाह रहे हैं, ये माशरे को क्या बनाना चाह रहे हैं? यहाँ सिर्फ एक चीज़ है, जब आप सियासी स्ट्रगल पे और सहाफ़ती स्ट्रगल पे और समाजी स्ट्रगल पे पाबंदी लगा देंगे तो जो उसके असरात होते हैं वो किसी भी तरह अच्छे नहीं होते। अच्छा नागरा साहब, ये तो बातें हो गई,
अभी मोहसिन नकवी साहब खुद भी इस शोबा से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके होते हुए किसी सहाफ़ी पर जो है इस तरह के स्वेयर किस्म के जो आप कह लें दफात लगाकर, दहशतगर्दी की दफात लगाकर उसको एक सहाफ़ी को टेररिस्ट बना दिया गया है। वो खुदा का खौफ करें, इनको कहें कि होश के नाखून लें, ये हुक्मरान जो हैं आप इनका हिस्सा हैं, इनको समझाएं थोड़ा सा। आज जैसे ये मैं समझता हूँ अताउल्लाह तारड़ साहब हैं, आप इसको संजीदगी से लें। कैसे ये सहाफ़ियों पे जो है इस तरह के झूठे और बेबुनियाद, इनको फिर भी अकल नहीं आई कि इन पर जो है जब मुकदमात होते रहे हैं अपना वाबेला करते थे। नागरा साहब यही वजह नहीं है कि इनके जो मजालिम हैं और इनकी जब संजीदा इनकी बीमारियां भी होती हैं, लोग इनके मजाक बनाते हैं, वो उसके पीछे यही वजह तो नहीं? ये आप इक़्तिदार में आते ही वो हाथ ऐसे कर लेते हैं अपने रवायती अंदाज में। ये जैसे कहा जी वो खुद भी सहाफ़ी हैं, तो अताउल्लाह तारड़ साहब भी एक वकील है, वकील भी हैं और ये इंफॉर्मेशन की मिनिस्ट्री इनके पास है, इसको डील कर रहे हैं वो। जितनी मुकदमात वकला के खिलाफ दर्ज हुए हैं वो भी एक रिकॉर्ड है। पता नहीं ये क्यों भूल जाते हैं कि इन्होंने वापस वहीं आना है जहां से ये चले होते हैं। चंद दिन की वजारत होती है, सदा बादशाही मेरे अल्लाह की है, सदा बादशाही अल्लाह की, और वापस और आपका ठिकाना जेल ही होगा, वापस अपने घोंसलों में ही आना है। हाँ, और इनका घोंसला जेल ही है। एक वकील की पहचान, एक वकील